वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, जो कि फिजिक्स का है। ठीक है ना बेटा। तो हमने कल बात कर ली थी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, हमने जान लिया था। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम पढ़ रहे थे। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की ये जो पार्ट है बेटा नेचुरल गैस, इसके बारे में अब हम जानेंगे। ब्रीफ डिस्कशन नेचुरल गैस के बारे में हम करेंगे। हमने आपको जैसे कि पहले ही बता के रखा है कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, देखो समझ में ही आ रहा है, नॉन रिन्यूएबल ऐसी ऐसी एनर्जीज जो कि रिन्यू ना हो। क्या ना हो बेटा? रिन्यू ना हो, दोबारा बने ना, एक समय आने के बाद में खत्म हो जाएंगी। ठीक है। तो उसी का दूसरा पार्ट है नेचुरल गैस। क्या है बेटा? नेचुरल गैस। कल हमने आपको एलपीजी के बारे में बताया था। ठीक है। आज हम बात करेंगे नेचुरल गैस के बारे में। ठीक। तो नेचुरल गैस आखिर में क्या चीज है? बेटा कंसीडर कर लो, ये एक कंटेनर है। क्या है बेटा? कंटेनर। दिस इज अ कंटेनर। ठीक है। इसमें भरी हुई है नेचुरल गैस। क्या है? मान लेते हैं ये नेचुरल गैस है। ठीक है। कैसी गैस है? नेचुरल गैस। अब ऊपर जरा डेफिनेशन की तरफ अगर हम जाएं, तो नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्या है बेटा? हाइड्रोकार्बन्स। और दूसरा ध्यान दो, गैसियस है। अब भाई गैस, अगर यहाँ पे गैस होगी तो ये गैसियस ही तो होंगे। अब देखो हाइड्रोकार्बन क्या है? जैसे कि मीथेन है। मीथेन क्या है बेटा? एक तरीके का हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन ऐसे फ्यूल होते हैं जो बहुत ज्यादा हल्के होते हैं और वो जलने के बाद में हमें ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू देते हैं, यानी कि ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करते हैं। कहने का मतलब है, अगर फ्यूल थोड़ा सा जले और हीट अच्छी दे तो वो कैसा फ्यूल है? गुड फ्यूल है। तो हाइड्रोकार्बन्स बहुत अच्छे फ्यूल होते हैं। ठीक है। तो उसी में हाइड्रोकार्बन में क्या आता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सारी चीजें हाइड्रोकार्बन में आती हैं। तो नेचुरल गैस क्या है? अगर एक भाषा में हम बोले तो गैसियस हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। गैसियस हाइड्रोकार्बन का क्या है बेटा? मिक्सचर है। मिले हुए हैं, इसमें क्या मिला हुआ है? गैसियस हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो गैसियस हाइड्रोकार्बन्स में भी कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स मिले हुए हैं, ये भी तो पता होना बहुत जरूरी है। तो देखो बेटा, इसमें मीथेन जो है ना 85% है। कितना है? 85%, यानी कि 15% ही बचा हुआ रह जाता है, उसमें ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो सबसे ज्यादा अगर कोई आपसे पूछे कि नेचुरल गैस में कौन सी चीज होती है, तो आप बोलेंगे मीथेन होता है। कितना होता है? 85% होता है। उसके बाद में बेटा आता है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, और कुछ ट्रेसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के भी होते हैं, नाइट्रोजन भी थोड़ा सा होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा? सबसे ज्यादा क्या होता है इसमें? सबसे ज्यादा होता है मीथेन। सबसे ज्यादा मीथेन होता है। आप देखो जरा समझो, जैसे कि मान लो ये मिक्सर है। किसका मिक्सर है? नेचुरल गैस का ये मिक्सर है। इसमें 85% क्या हो गया? मीथेन। ठीक है। बचा हुआ 15% सारी गैसेस, ऑल गैसेस, ऑल गैसेस। ठीक है ना। सारी गैसेस जो बची हुई हैं। ठीक है। और 85% क्या हो गया बेटा? मीथेन हो गया। क्या हो गया? मीथेन हो गया। ठीक है। 85% मीथेन हो गया और बची हुई सारी गैसेस हो गई। तो हमको क्या पता चला? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या है बेटा? मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? गैसियस हाइड्रोकार्बन्स का। किसका? गैसियस हाइड्रोकार्बन्स का। अब हाइड्रोकार्बन कौन कौन से? मीथेन, और भी इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है ना। सल्फाइड, ये सारी चीजें प्रेजेंट है। लेकिन एबंडेंस क्वांटिटी में बेटा कौन सी चीज प्रेजेंट है? 85% कौन सी चीज है बेटा? मीथेन है। क्या है बेटा? मीथेन है। ठीक। तो हमें इतना समझ में आ गया कि नेचुरल गैस क्या है। नेचुरल गैस बेटा मिक्सचर है कई सारी गैसेस का, जिसमें कि सबसे ज्यादा क्या है? मीथेन है। ठीक। बाद बाकी अदर सारी गैसेस है। अब ये मिलता कहां से है बेटा? मैंने आपको बताया ये नेचुरल गैस जमीन के अंदर से निकाली जाती है। किस कहां से निकाली जाती है? जमीन के अंदर से। अब हुआ क्या, बहुत सालों पहले मैंने आपको बहुत बार ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, सारे ही सेशंस में मैंने आपको ये चीज बताई है। बहुत सालों पहले अर्थक्वेक आया था, उससे जानवर और जितने भी मैराइन एनिमल्स थे जमीन के अंदर गड़ गए थे। उससे क्या हुआ? वो मर गए। मरने के बाद में उनकी बॉडी से एक फ्यूल बना और गैसेस निकली। जो गैसेस निकली वो नेचुरल गैस निकली। उसमें कई सारी गैसेस थी, क्योंकि वो प्राकृतिक है। देखो इंसान भी, हम प्रकृति से बने हैं। हम किससे बने? प्रकृति से बने। ठीक। अब अगर हमारे मरने के बाद में हमारी डेड बॉडी से, हमारे फॉसिल फ्यूल से कोई गैसेस आएंगी, तो वो कैसी होंगी? नेचुरल गैस होंगी। दैट्स व्हाई द नेम गिवन इज द नेचुरल गैस। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है बेटा? नेचुरल गैस है। ये कोई आर्टिफिशियल गैस नहीं है, इंसान ने नहीं बनाई। ठीक है। इसीलिए ये क्या है? नेचुरल गैस है।
अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, पेट्रोलियम मैंने आपको पढ़ाया था, पेट्रोलियम के बाद मैंने आपको एलपीजी पढ़ाया था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसी तरीके से अगर मैंने आपको नेचुरल गैस पढ़ाया है तो इसका भी एक फॉर्म होगा, इसका भी एक फॉर्म हम आपको बताएंगे। ऐसी थोड़ा ना ये नेचुरल गैस हम यूज कर लेंगे, ठीक है ना। इसको यूज करने के लिए हम कुछ करेंगे ना। अब देखो पेट्रोल को हमने निकाला था तो क्या हमने ऐसे ही उसको गाड़ी के इंजन में डाल दिया था, सीज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, चलेगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो तो कच्चा तेल है, निकाल के डाल देंगे तो खराब हो जाएगा ना, इंजन खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसको ऐसी फॉर्म में लाना पड़ेगा जिससे हम क्या कर सके, उसका यूज कर सके, वो हमारे यूज टू आ जाए। तो देखो कौन सी फॉर्म में हम लाएंगे, सबसे मतलब ज्यादा से इंपॉर्टेंट फॉर्म है बेटा एक इसकी, देख लो जरा, जिसको बोलते हैं CNG, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सॉरी कैसी गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब देखो ये जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ये कैसे बनी, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर टू नेचुरल गैस, अब देखो जैसे कि क्या हुआ, इस नेचुरल गैस को हमने इस कंटेनर में भरा, किस कंटेनर में भरा, इस कंटेनर में भरा। अब इसमें अगर आनी चाहिए कितनी, 5 केजी सोचो आनी चाहिए, हमने इसमें कितनी भर दी, 20 केजी भर दी, कितनी भर दी, 20 केजी भर दी। तो यानी कि इसमें हमने प्रेशर लगा के डाल दिया, प्रेशर लगा के इस गैस को क्या कर दिया, इसमें हमने डाल दिया। तो हमने इसमें अप्लाइंग हाई प्रेशर ही तो इसमें हमने अप्लाई कर दिया, प्रेशर से इसको भर दिया। अब इसके अंदर क्या होगा, ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ये जो सीएनजी है बेटा लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और जैसे ही ये लिक्विड फॉर्म में चेंज होगी तो हमारे यूज टू हो जाएगी। जैसे कि हमने पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड किया था, उसी तरीके से हमने सीएनजी को लिक्विफाइड किया है, ठीक। सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड, देखो समझ में आ रहा, देखो जरा ध्यान से समझोगे तो तुम्हें सब समझ में आएगा बेटा, सारी चीजें आपके सामने है, कंप्रेस्ड, ठीक है ना। सीएनजी सही समझ में आ रहा है, एनजी का मतलब नेचुरल गैस, एनजी का मतलब नेचुरल गैस, और सी लगा दी यानी कि उसको क्या कर दिया, कंप्रेस्ड, उसको भैया हमने क्या कर दिया, दबा दिया, उसको क्या कर दिया, दबा दिया, और जैसे ही हमने कंप्रेस्ड किया तो सीएनजी बन गई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब सीएनजी के बहुत सारे यूजेस हैं, सबसे ज्यादा तो यूज सीएनजी का व्हीकल में है, आजकल कार के वेरिएंट, अलग अलग कार्स के वेरिएंट, सारे वेरिएंट सीएनजी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है ना। उससे क्या है, क्लीनर फ्यूल है और अच्छा फ्यूल है, और हमारे लिए इकोनॉमिक वे से बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना, हमको सस्ता पड़ता है, ठीक है, इसलिए हम ज्यादातर सीएनजी को ज्यादातर प्रीफर करते हैं। अब जरा सीएनजी को बहुत प्रॉपर वे से समझते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, तो नेचुरल गैस के यूजेस के बारे में हम बात करेंगे, किसके बारे में हम बात करेंगे, यूजेस के बारे में। तो जो सीएनजी है, सीएनजी क्या है बेटा, नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड कर दिया गया है। जैसे कि मान लो ये नेचुरल गैस है, हमने इसको दबा दिया तो ये क्या बन गई बेटा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, दबा दिया। तो दबाने के बाद में जो गैस बनी, हाई प्रेशर को अप्लाई करने के बाद में जो गैस बनी वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। उसके यूजेस क्या क्या हैं, आखिर में हमने इतनी मेहनत करके उसको अप्लाई करके उसको दबाया, तो भैया यूज क्या है, उसका यूज भी तो जान लेते हैं हम लोग। तो देखो इसके क्या यूज है, नेचुरल गैस इज यूज्ड एज इंडस्ट्रियल पर्पस, कौन से पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल, यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। क्योंकि देखो इसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा सब्सटेंस है बेटा, कौन सी गैस है, मीथेन है, और मीथेन एक अच्छा फ्यूल माना जाता है। तो जब ये एक अच्छा फ्यूल माना जाता है तो इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, बड़े बड़े जो उद्योग हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उसमें सीएनजी का यूज होता है मशीन्स को चलाने के लिए, हमने आपको पहले ही बताया सीएनजी हमें क्या देगी, हीट, और हीट से बड़ी बड़ी चीजें चलती हैं, ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा ना। इट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट। अब देखो थर्मल पावर प्लांट मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जहां पे की जाती है उसको हम थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के कई सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या किया जाता है बेटा, पानी को गर्म किया जाता है। अब जब सीएनजी को हम जलाएंगे तब भी तो पानी गर्म होगा ना, तो इसीलिए इस सीएनजी का यूज हम थर्मल पावर प्लांट में करते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल। इसका यूज हम किस लिए करते हैं बेटा, व्हीकल्स में भी इसका यूज हम करते हैं,
ठीक है, इसका यूज हम किसमें करते हैं, व्हीकल्स में, इन द फॉर्म ऑफ। तो देखिए थर्ड फॉर्म जो दी गई है, थर्ड जो दिया गया है वो दिया गया इन द फॉर्म ऑफ सीएनजी, इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन द व्हीकल। यानी कि सीएनजी की फॉर्म में इसका यूज किसमें होता है बेटा, व्हीकल्स में होता है। किसमें होता है बेटा, व्हीकल्स में। समझो जैसे कि ये है भैया व्हीकल, हमारा क्या है, व्हीकल। ठीक है, इसको अगर हमें चलाना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सीएनजी की। किसकी जरूरत पड़ेगी, सीएनजी की, जो कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। तो इसका यूज किसको चलाने के लिए होता है, इसका यूज बेटा व्हीकल्स को चलाने के लिए होता है। कार्स में ये यूज होती है सीएनजी एज अ फ्यूल। जैसे कि पेट्रोल यूज किया जाता है ना, जैसे पेट्रोल डाला जाता है उससे कार चलती है, उसी तरीके से सीएनजी को डाल के हम कार को चलाते हैं। ठीक है ना, तो सीएनजी का ये बहुत महत्वपूर्ण यूज है। ठीक है ना, अब आगे हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल गैस के बारे में। ठीक है ना, इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है देखिए जरा। हाँ तो बेटा देखिए इसकी एडवांटेजेस के बारे में मैंने आपको बताया है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या चीज है, कैसे मिलके बनी है, उसके यूजेस क्या है, आखिर में हमारे लिए वो यूज कैसे होती है। उसी तरीके से अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में कि ये हमारे लिए अच्छी कैसे है। सबसे पहली बात तो बेटा ये क्लीन फ्यूल है। अगर पेट्रोल की कंपैरिजन में हम सीएनजी को कंप्रेस्ड करें तो ये इको फ्रेंडली है, ये इतना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती है, इसीलिए ये कैसा फ्यूल है बेटा, क्लीन फ्यूल है। कैसा फ्यूल है, क्लीन फ्यूल है। दूसरी चीज ये है कि सीएनजी के फॉर्म में इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइन से। किससे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पाइपलाइन से। जैसे कि जमीन के अंदर क्या होता है, बड़ी बड़ी पाइपलाइंस को बिछाया जाता है, बड़ी बड़ी पाइपलाइंस को बिछा दिया जाता है, जिससे कि इसी के अंदर से क्या होता है, इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो यानी कि हमारा खर्चा बच जाता है। इधर से उधर जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती है, अगर हम सीएनजी को इधर से उधर लेके जाएंगे तो किसी व्हीकल से लेके जाएंगे, और व्हीकल से लेके जाएंगे तो कोई ना कोई कॉस्ट आएगी एक प्रॉपर, ठीक है, खर्चा होगा। तो अगर पाइपलाइन के थ्रू इसको इधर से उधर ले जाया जा सके तो कोई कॉस्ट भी नहीं लगेगी, और इजीली ये इधर से उधर जो है एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। तो सीएनजी को हम इजीली पाइपलाइन के थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें तीसरा जो पॉइंट दिया गया है, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है बहुत ज्यादा होती है। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है, 55 केजी पर ग्राम होती है। ठीक है, समझे जरा, यानी कि 55 किलो जूल पर ग्राम, यानी कि 55 किलो जूल ये एनर्जी को देगा जब 1 ग्राम जलेगी। कितनी, 1 ग्राम। सोचो जरा, 1 ग्राम जब जलेगी तो कितनी देगी, 55 किलो जूल एनर्जी को हमको ये क्या करेगी, देगी। तो ये एक कैसा फ्यूल है, बहुत अच्छा फ्यूल है। ठीक है, तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं, किस लिए हमारे लिए अच्छा है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है बेटा। तो बेटा देखिए ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या चीज होती है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि सारी चीजें क्या करती हैं, जलती हैं। जितने भी फ्यूल्स हैं हमारे आसपास, जितने भी फ्यूल्स हैं क्या करेंगे, जलेंगे। उसी तरीके से अगर हम वुड, एक लकड़ी को मान लें कि एक लकड़ी है, क्या है बेटा, एक लकड़ी है जिसको हम जलाएंगे, क्या करेंगे, जलाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसको हम कैसे जानेंगे कि ये एक अच्छा फ्यूल है। हमने कैसे जाना कि पेट्रोल एक अच्छा फ्यूल है, डीजल एक अच्छा फ्यूल है, उसी तरीके से हम कैसे जानेंगे कि भैया एक वुड एक अच्छा फ्यूल है। ठीक है ना, तो इसको जानने के लिए हमें इसकी कैलोरीफिक वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। तो देखो कैलोरीफिक वैल्यू क्या चीज होती है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड by burning 1 gram of fuel completely is known as its calorific value। अब देखो समझो जरा, मान लो कि ये 1 ग्राम है, कितना ग्राम है, मान लो कि ये कितना ग्राम है बेटा, 1 ग्राम है। ठीक है, तो हमने यहां से इसको आग लगाई, इसको क्या दी हमने बेटा, फायर दी, और ये जो लकड़ी है जलना स्टार्ट हो गई, क्या हो गई, जलना स्टार्ट हो गई। और जैसे ही ये जलना स्टार्ट हुई, 1 ग्राम जली, तो 1 ग्राम जलने पे इसने हमको मान लो 17 किलो जूल की जो है इसने हमको क्या दी, इसने हमको क्या दी बेटा, 17 किलो जूल की कैलोरीफिक वैल्यू दी। देखो किलो जूल पर ग्राम, इतने किलो जूल एनर्जी मिल रही है हमें 1 ग्राम को जलाने में, 1 ग्राम को जलाने में हमको इतनी एनर्जी मिल रही है। तो ये क्या है बेटा, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है।
अब देखो 1 ग्राम को जलाने में जितनी ज्यादा हमें एनर्जी मिल जाए उतना ही अच्छा फ्यूल है, जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी उतना अच्छा फ्यूल है। तो हमें इससे पता चल जाएगा, हमें इससे ये सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी कि अच्छा फ्यूल कौन सा है, अगर हमको उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पता चल जाए। तो कैलोरीफिक वैल्यू तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो समझो जरा कैलोरीफिक वैल्यू और कई सारे फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो जैसे डंग केक का मतलब होता है बेटा ओपले, ठीक है ना, हाँ, जिनको गांव में कंडे बोले जाते हैं ना, गोबर से जो बने होते हैं, ठीक है। तो अगर डंग केक को जलाया जाए तो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है 6 से 5 किलो जूल है, यानी बहुत कम है, ठीक है ना। अब देखो वुड की कितनी है बेटा, 17 किलो जूल है। इसीलिए कोल की कितनी है बेटा, 25 से 30। डीजल की कितनी है, 45। और हाइड्रोजन गैस की 150। और इसकी कैटेगरीज में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना, जैसे सीएनजी, एलपीजी। इसी तरीके से सारी वैल्यूज जो है धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। जो ज्यादा अच्छा फ्यूल उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा, इसीलिए तो वो अच्छा है भाई। कैलोरीफिक वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या चीज है। अब जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी वो अच्छा होगा। देखो ना, जिस इंसान की वैल्यू ज्यादा होती है उसको हर जगह पूछा जाता है ना। उसी तरीके से अच्छे फ्यूल को क्या किया जाएगा, सब लेना चाहेंगे अच्छे फ्यूल को, ठीक है। खराब फ्यूल को कोई प्रीफर नहीं करता, ठीक है। अब देखो जैसे कि गाड़ियों की बात कर लें, डीजल जो है, पेट्रोल जो है महंगा पड़ता है और पोल्यूशन भी ज्यादा देता है। उसकी कंपैरिजन में सीएनजी जो है सस्ती पड़ती है। तो इंसान क्या सोचता है कि उसकी गाड़ी कैसी होनी चाहिए, भैया सीएनजी की होनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या है, उसको ज्यादा खर्चा भी नहीं देना पड़ेगा और इजिली वो सारी चीजों को कर पाएगा और वो गाड़ी जो है इको फ्रेंडली भी होगी, ठीक है। तो ये जो है बेटा कैलोरीफिक वैल्यू है, जैसे कि डंग केक की कैलोरीफिक वैल्यू, वुड की, कोल की, डीजल की, हाइड्रोजन गैस की। जो जैसे जैसे फ्यूल्स जो है अच्छी क्वालिटी के, उम्दा क्वालिटी के फ्यूल्स आते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। सबसे अच्छा फ्यूल बेटा हाइड्रोजन गैस होता है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू 150 होती है, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिए, ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पर इतना बता दिया है बेटा कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, ठीक है बेटा। और कल हम बात करेंगे कंबशन ऑफ फ्यूल के बारे में, कि फ्यूल का जो कंबशन है वो कैसे होता है, सारी चीजें बताएंगे। फ्यूल जलता है तो कौन कौन सी इससे गैसेस निकलती हैं, क्या क्या हार्मफुल चीजें हैं। इसीलिए तो भाई गाड़ियों पे देखो, दिल्ली में अभी थोड़े 1-2 साल पहले बैन लगा दिया गया था, ऑड इवन चलता था, ठीक है ना, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहा, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, किन किन फैक्टर्स से ये पोल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आने वाले क्लास में, ठीक है ना बेटा। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।